पंजाब में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ही यहां का सुलझा हुआ सियासी समीकरण एक बार फिर से पूरी तरह उलझ चुका है। क्योंकि जिस नाटकीय ढंग से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले सीएम पद, फिर कांग्रेस से इस्तीफा दिया और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष और चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने, उसने पूरे सूबे की राजनीति बदल के रख दी। अब कैप्टन इस कदर नाराज हुए हैं कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के साथ साथ अपनी नई पार्टी भी बना ली और उनका दावा है वो सिद्धू को किसी भी सूरत में जीतने नहीं देंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैप्टन का पंजाब की राजनीति में इतना प्रभाव है कि वो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत से दूर कर सके। क्या पंजाब कांग्रेस की लड़ाई में आम आदमी पार्टी को फायदा मिल जाएगा या फिर शिरोमणि अकाली दल को भी फायदा पहुंच सकता है और वो बाउंस बैक करके फिर से पंजाब की सियासत में रेस में आ सकती है? आज रोमाना की राय में इसी मुद्दे पर करेंगे बात। 52 साल की राजनीति और 9.5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब कैप्टन साहब कांग्रेस से अलग हुए। राजीव गांधी के कहने पर कैप्टन राजनीति में आए और 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बने। लेकिन फिर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में कैप्टन कांग्रेस का साथ छोड़कर अकाली दल में शामिल हो गए। अकाली दल से वो 2 बार विधायक चुने गए और मंत्री भी बने, लेकिन 1992 में मनचाही सीट से टिकट न मिलने से वो नाराज हो गए। कैप्टन ने अकाली दल छोड़ दी और अपना अलग अकाली दल पंथक नाम से पार्टी बना ली। 1998 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। खुद कैप्टन को उनकी सीट से महज 856 वोट मिले। ऐसे में कैप्टन की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस कितनी सफल होगी, ये कह पाना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि पंजाब के इतिहास में अकाली दल को छोड़कर दूसरी कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा सफल हो नहीं पाई। कैप्टन ने ये कहते हुए पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा दिया था कि उनको कांग्रेस में बार बार अपमानित किया जा रहा है। अपमान का घूंट पी रहे अमरिंदर सिंह का दर्द सिर्फ यहीं तक नहीं था, बल्कि उनके धुर विरोधी सिद्धू की हैसियत भी कांग्रेस में उनसे ज्यादा हो गई। सिद्धू के बढ़ते दबदबे के बीच ही कांग्रेस और कैप्टन की दूरियां सामने आने लगी थी। लेकिन अमरिंदर इस बात के भी कयासों को खारिज कर रहे थे कि वो बीजेपी के साथ हो जाएंगे। अमरिंदर सिंह के ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन। लेकिन जब कैप्टन ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया तो उन्होंने ये इशारा भी किया कि बीजेपी से उनको कोई बैर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी किसान आंदोलन का समाधान कर दे तो वो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। कैप्टन के इस बयान के कुछ ही दिन बाद पीएम मोदी ने ऐलान किया कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेगी। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरों से चर्चा है कि पंजाब में चुनाव से पहले बीजेपी को कैप्टन का साथ मिलने वाला है और बीजेपी को इस साथ की बहुत जरूरत है, क्योंकि कृषि कानूनों की वजह से अकाली दल से उसका गठबंधन पहले ही टूट चुका है। पंजाब में बीजेपी फिलहाल तन्हा मतलब अकेली है। तो पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं। 2017 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत निराशाजनक रहा। इस चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत महज 5.4% पर सिमट गया और उसके सिर्फ 3 विधायक ही जीत सके। एक फैक्ट ये भी है कि अकाली दल के साथ बीजेपी केवल 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन अकाली दल से अलग होने के बाद अब हालात अलग हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर के साथ बीजेपी गठबंधन करती है तो वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ज्यादा सीट यानी ज्यादा मौका। अब तक के चुनावी इतिहास की बात करें तो बीजेपी का वोट शहरी इलाकों में ज्यादा है और कैप्टन का भी शहरी इलाकों में असर ज्यादा है। ऐसे में अमरिंदर सिंह और बीजेपी के साथ आने से कांग्रेस को नुकसान हो ना हो, लेकिन बीजेपी को फायदा होने की संभावना काफी ज्यादा है। और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे वो पंजाब में अपना असर पहले से ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि कृषि कानून वापसी के ऐलान का कुछ फायदा तो बीजेपी को मिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जट सिख समुदाय से आते हैं। कुछ राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि कैप्टन को नाराज करने से कांग्रेस को जट सिखों से वोट नहीं मिलने वाला, जो आगामी चुनाव में उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो कांग्रेस को इससे ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा। पिछले 4 विधानसभा चुनाव की बात देखिए। 2002 विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद कांग्रेस को जट सिख समुदाय से 23% वोट मिला। बीजेपी अकाली दल गठबंधन को 55% वोट मिला। 2007 में कांग्रेस को 30, अकाली बीजेपी गठबंधन को 61%। 2012 में कांग्रेस को 31, अकाली बीजेपी गठबंधन को 52%
और 2017 में कांग्रेस को 28 तो अकाली बीजेपी गठबंधन को 37% जट सिखों का वोट मिला। अकाली दल के मुकाबले हमेशा से कांग्रेस को जट सिखों के वोट कम मिले हैं और इस बार अमरिंदर के जाने से ये और कम हो जाएंगे। कांग्रेस चुनाव हार भी सकती है, ये फिलहाल कहना लेकिन जल्दबाजी ही होगा। जट सिखों की नाराजगी से जो नुकसान हो सकता है उसकी भी भरपाई के लिए कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक तो खेल ही दिया है। कैप्टन के सीएम पद छोड़ने के बाद कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया। दरअसल सीएम चन्नी दलित समुदाय से आते हैं और पंजाब में देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा दलित रहते हैं। राज्य में दलितों की आबादी करीब 32% है। यहाँ के दलित दो धड़ों में बटे हुए हैं, एक है दलित सिख, दूसरे हैं दलित हिंदू। दलित सिखों में कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा। 2002 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दलित सिख समुदाय से 33% वोट मिले, जबकि बीजेपी अकाली दल गठबंधन को 26% वोट मिले। 2007 में कांग्रेस को 49%, अकाली बीजेपी गठबंधन को 32%। फिर 2012 में कांग्रेस को 51%, अकाली बीजेपी गठबंधन को 34% और 2017 में कांग्रेस को 41%, वहीं अकाली बीजेपी गठबंधन को 34%, आम आदमी पार्टी को 19% दलित सिखों ने वोट किया। ठीक इसी तरह हिंदू दलित भी कांग्रेस को तवज्जो देते हैं। भले ही बीजेपी की राजनीति हिंदू वोटर्स के इर्द गिर्द दिखती हो, लेकिन पंजाब में वो कामयाब नहीं। चाहे दलित हिंदू हो या गैर दलित हिंदू, दोनों का वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलता रहा। लेकिन कांग्रेस का दलित वोटों का गणित इस बार शहरी इलाकों में कैप्टन बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ उनका प्रभाव ज्यादा है और शहरों में बीजेपी की पकड़ भी काफी अच्छी है। बीजेपी के साथ मिलकर शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में लंबे समय तक सत्ता पर राज किया, लेकिन अब हालात अलग हैं। सुखबीर बादल ने साफ कर दिया वो अब बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ ना होने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए अकाली दल ने मायावती की बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। दलितों की हितैषी पार्टी होने के बावजूद बीएसपी का पंजाब के दलितों पर उतना असर नहीं, लेकिन अकाली दल को भरोसा है कि उन्हें बीजेपी की कमी चुनाव में नहीं खलेगी। वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों का विरोध करने का फायदा भी अकाली दल को मिलने की ज्यादा संभावना है। अकाली बीजेपी को पंजाब की सत्ता से दूर करने वाले कैप्टन अमरिंदर को सीएम पद से हटाना कांग्रेस की सियासी मजबूरी बन गई। एक तरफ जहां एंटी इनकम्बेंसी का डर था, वहीं दूसरी तरफ पार्टी में भी कैप्टन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। कई विधायक कैप्टन अमरिंदर से नाराज चल रहे थे। इसकी एक वजह कैप्टन का व्यक्तित्व भी था, क्योंकि कैप्टन ने अपनी छवि पार्टी में ऐसी बनाकर रखी थी जो ये दिखाता था कि पंजाब में कैप्टन ही कांग्रेस है। पहले भी पंजाब कांग्रेस में कलह मचा था, लेकिन आलाकमान ने किसी तरह स्थिति संभाल ली। अब की बार मामला सिद्धू की वजह से उछला है। पार्टी के कुछ विधायकों को भी लगा कि कैप्टन के रहते वो जहां हैं वहीं रह जाएंगे, तो उन्होंने सिद्धू के पीछे चलना ठीक समझा। सिद्धू अमरिंदर के बीच लंबे समय से खींचतान चलती रही। जहां सिद्धू अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए चुप नहीं हुए, वहीं कैप्टन ने भी सिद्धू की पाकिस्तान से नजदीकियों को मुद्दा बनाया। ऐसा कई बार हुआ जब सिद्धू की वजह से कांग्रेस को फजीहतों का सामना करना पड़ा। पहले पाकिस्तान जाकर सेना प्रमुख बाजवा से गले मिलना, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना और अब एक बार फिर सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताकर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए सिद्धू भी है, क्योंकि कांग्रेस ने भले ही चन्नी को सीएम बना दिया हो, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पंजाब कांग्रेस में मची कलह पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि पंजाब में अब कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर पर अकाली दल। इसमें कोई शक नहीं, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मजबूत पकड़ बना ली है। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77, अकाली बीजेपी गठबंधन ने 18 और आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीती थी। वोट शेयर की अगर बात करें तो कांग्रेस को 38.5%, अकाली बीजेपी गठबंधन को 30.6% और आम आदमी पार्टी को 23.7% वोट परसेंटेज मिला था। ऐसे में अकाली दल से ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी बन गई है। आप कांग्रेस के दलित वोट बैंक पे बड़ी सेंध लगा सकती है। चुनाव से पहले केजरीवाल ने भी पंजाब के दौरे बढ़ा दिए और लुभाने वाली चुनावी वादे कर रहे हैं। फ्री बिजली से लेकर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा जैसे कई ऐलान आम आदमी पार्टी कर रही है। वहीं इन ऐलानों को लेकर केजरीवाल सीएम चन्नी पर भी हमलावर हैं। केजरीवाल ने चन्नी पर उनके ऐलानों की कॉपी करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने तो चन्नी के लिए यहां तक कह दिया कि पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है, तो आप बच के रहिएगा।
इसमें कोई शक नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से कांग्रेस के लिए सत्ता की राह मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो कैप्टन ही थे जिसने मोदी लहर के बावजूद 2017 में 10 साल बाद कांग्रेस की पंजाब की सत्ता में वापसी करवाई थी। वो कैप्टन ही थे जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली को लोकसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा के वोटों के अंतर से हराया था। ऐसे में कैप्टन कांग्रेस के वोट बैंक में कितना बड़ा डेंट लगाएंगे, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। तो आज के मुद्दे पर मेरी राय यानी रोमाना की राय, कैप्टन अमरिंदर के साथ छोड़ने और पंजाब कांग्रेस में मची कलह से वोटर्स में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति तो है, जिसका बुरा असर कांग्रेस पर पड़ सकता है। इस असर की वजह से पंजाब में आम आदमी पार्टी के जहां पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है, वहीं अकाली दल भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। अगर कैप्टन का साथ मिला तो बीजेपी भी पंजाब में अपनी अच्छी जमीन तैयार कर लेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस का चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का दांव, जो माना जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।